नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये भी एक मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस है जो हम लोग 11 अभी इसके पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हम लोग वही 11 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इसमें 11 नंबर के बाद वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कंचन वेराइटी ऑफ मेज मेच्योर इन। कंचन कह रहा है, कंचन एक जो वेराइटी है वो मेज की है। ठीक है, ये मेच्योर कितने दिन में होती है? तो ये होती है 75 से 80 दिन में ये मेच्योर हो जाती है। तो क्यों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक इज सिचुएटेड एट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये जो है इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नासिक। नासिक में ही नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, एक काजू के लिए पूछा है। काजू का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? तो देखिए ये जो काजू का एनआरसी है वो है, इसमें जो राइट आंसर होगा पुत्तूर। ठीक है, पुत्तूर इसमें राइट आंसर होगा और इसमें यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये कहाँ है? पुत्तूर कहाँ है? कोई बता सकता है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, याद रखिएगा ये कर्नाटका में है, तो इसको कभी भूलिएगा मत। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स। देखिएगा सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी डायरेक्टली डिजीज को ही मत रख लीजिए हैन एंड चिकन। कभी कभी क्या होता है कि जो जिस क्रॉप में या जिस फ्रूट क्रॉप में लगती है उसका भी नाम पूछ लिया जाता है। जैसे नॉर्मली पूछ ले कि हैन एंड चिकन डिजीज जो है वो किस क्रॉप में लगती है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार पता नहीं, हैन एंड चिकन तो रटा था लेकिन क्रॉप नहीं रटा। तो ऐसा क्रॉप भी देख लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिजीज का नाम देगा, पूछ लिया किस क्रॉप में लगता है। ठीक है, जैसे ऐसे नॉर्मली कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया टिक्का डिजीज किस में लगता है, तो ग्राउंड नट में लगता है। बहुत ज़्यादा बंची टॉप बनाना में लगता है। तो इसी तरह से मोलिया डिजीज पूछ लिया कि मोलिया डिजीज किस में होता है, तो किस में होता है? वो वीट में और ओट में, वीट और बार्ली, सॉरी वीट और बार्ली में मोलिया डिजीज होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। हैन एंड चिकन जो डिजीज है वो ग्रेप्स में होती है, किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? वो है बोरान की डिफिशियंसी। ठीक है, बोरान की जब डिफिशियंसी हो जाती है तब इसमें ये डिजीज होती है। ग्रेप्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे हम लोग कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। ठीक है, प्लाज्मोपारा विटिकोला के नाम से, मतलब ये डिजीज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस डिजीज़ की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बॉर्डेक्स मिक्सचर जब पहली बार तैयार किया गया था तो इसी डिजीज़ के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस वजह से ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक है पूसा मजेस्टी इज ए इम्प्रूव वैरायटी ऑफ। देखिए जो गाय, ये तो हमें पता है कि ये पपाया की वैरायटी है, पूसा मजेस्टी जिसे हम लोग कहते हैं। अब क्या है, पपाया की वैरायटी है, सही तो यही हो जाएगा। ये दूसरी बात है, ये गाइनोडायोसियस वैरायटी है। ठीक है, तो ये गाइनोडायोसियस वैरायटी है और इसकी गाइनोडायोसियस वैरायटी कई हैं। और ये जो पपाया की गाइनोडायोसियस वैरायटी हैं, इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बनाया हूँ और वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हो चुका है बहुत पहले। तो जाइएगा, अभी मैं उसको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दे दूँगा, तो वहाँ उसकी लिंक वहाँ जाके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और पूसा जो इसको गाइनोडायोसियस वैरायटी है पपाया की, जितनी है सारी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है हॉलो स्टेम ऑफ कैलीफ्लावर।
फिर ठीक है। तो हाँ, इसमें भी देखिए हॉलो स्टेम है और कैलीफ्लावर है, दोनों याद रखिएगा। किसकी वजह से होती है, किसकी कमी की वजह से होती है, वो है बोरान की कमी। ठीक है। अब देखिए इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है, कोई आपसे कह रहा, आप बोले हेलो, नॉर्मली क्या हेलो कम बोलते हैं, हेलो ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो, तो फिर उधर से कौन क्या बोल रहा है, बोलो। ठीक है, बोलो, बोलो मतलब बोरान, हेलो मतलब हालो स्टेम। ठीक है, इस तरह से एक ट्रिक बना के इसको भी पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द ऑयल कंटेंट इन सीसमम रेंज विटमिन, ये सीसमम में ऑयल कंटेंट का एक रेंज पूछा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 46 से 52% होगा। ठीक है, तो इसमें इसको भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑयल परसेंटेज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ कमियां हैं, क्वेश्चन सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कहूँगा इसको पढ़िएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द FIRB FIRB मेथड हैज़ बीन इवॉल्व फॉर शोइंग ऑफ। देखिए ये इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा वीट। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो होगा वीट, और इसमें F का मतलब है फरो। ठीक है, और I का मतलब है इरिगेशन। ठीक है, और R का मतलब है राइज, और B का मतलब है बेस्ड। B का मतलब है बेस्ड। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये वीट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, वीट के सोइंग के लिए। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद पूरी है कि ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चंस है वो है एवरेज सीलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का जो एवरेज जो सीलिंग परसेंटेज है, ये भी क्वेश्चंस आता रहता है, कई एग्जाम में आया है। तो 70 इसमें सही होगा, ग्राउंड नट का सीलिंग परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज गिनिंग परसेंटेज ऑफ अमेरिकन कॉटन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो गिनिंग परसेंटेज है इसका फार्मूला ज़रूर याद कर लिया कीजिए। और इसका फार्मूला क्या है, होता है वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन। ठीक है, अब देखिए यहीं पे गलती करते हैं लोग। ये जो सीड कॉटन हमने कहा इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 कर दिया जाएगा। तो गिनिंग परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन। अब कितने लोग क्या कर देते हैं, ऑप्शन में एक और ऑप्शन रहता है वेट ऑफ कॉटन सीड। ठीक है, वेट ऑफ कॉटन सीड, तो लोग क्या करते हैं इसी को टिक कर देते हैं कि वेट ऑफ कॉटन सीड वाला ही सही होगा, जबकि यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा जब भी गिनिंग परसेंटेज निकाला जाता है, देखिए कॉटन सीड और सीड कॉटन में डिफरेंस है, तो इस वजह से वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन, इसको याद कर लीजिएगा। SC याद रखिएगा, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, वही सबसे हाई होता है। ठीक है, SC याद रखिएगा कि नीचे CA नहीं है, SC है, यानी कॉटन सीड नहीं है, सीड कॉटन सही है। तो गिनिंग परसेंटेज का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन, ना कि कॉटन सीड। क्लियर है, तो गलती मत करिएगा, कभी भी गलती मत करिएगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या, अब इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें कह रहा है गिनिंग परसेंटेज जो है वो अमेरिकन कॉटन का पूछा है। अमेरिकन कॉटन का जो गिनिंग परसेंटेज होता है वो 30% होता है, और जो नॉर्मल कॉटन होते हैं उनका 24% होता है। ठीक है,
तो दोनों याद कर लीजिएगा। जो नॉर्मल कॉटन का जो गिनिंग परसेंटेज होता है 24 होता है, और जो अमेरिकन कॉटन होते हैं वो 30 होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है द राइस सीडलिंग राइज्ड बाई डपोग मेथड बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। देखिए, जो डपोग मेथड जो है ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, किसके इस सीडलिंग तैयार की जाती है इस मेथड के द्वारा, किसकी, राइस की। ठीक है, तो राइस याद कर लीजिएगा, डपोग मेथड जो है वो राइस से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सही आंसर होगा वो 12 दिन है, बिल्कुल सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए डपोग मेथड में क्या है कि जो ये डपोग मेथड है ये आई थी फिलीपींस से। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। डपोग में पी छुपा हुआ है तो पी का मतलब फिलीपींस, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस कितने दिन में सीडलिंग तैयार हो जाएगी? 12 दिन में। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें जो सीड रेट अक्सर पूछा जाता है तो 1.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर, इसमें यही सीड रेट होता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। या इसी को हम लोग या तो 1.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर बोलें, या तो कह दें कि जो इसका राइस का जो टेस्ट वेट होता है उससे 50 टाइम्स ज़्यादा सीड रेट होना चाहिए। दोनों बातें हैं, या तो सीड रेट उसकी बताइए 1.5 kg प्रति मीटर स्क्वायर, या तो ये बोलिए कि जो इसका टेस्ट वेट है उससे 50 गुना ज़्यादा सीड रेट इसका होना चाहिए। इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, इतना चीज़ अगर क्लियर हो गया तो एक चीज़ और हम आज आपको डपोग मेथड्स में बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डपोग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो राइस होता है इसकी जो सीड होता है उसको जर्मिनेट करवा लेते हैं। ठीक है, जब जर्मिनेट करवा लेते हैं फिर एक लकड़ी का तख्त होता है उस पे इसको क्या है तैयार करते हैं। ठीक है, इसको इस पे तैयार करते हैं। अब जब हमें जो सीडलिंग तैयार होता है तो मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर में जो सीडलिंग तैयार हुआ उसको हम लोग सोइंग करेंगे 200 मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया? मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो सीडलिंग तैयार करेंगे इसको यूज करेंगे 200 मीटर स्क्वायर में सीडलिंग मतलब ट्रांसप्लांटिंग के लिए। क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक है, ये भी एक अच्छा सा है कि 1 मीटर स्क्वायर में हम लोग तैयार जो सीडलिंग तैयार करेंगे उसको ट्रांसप्लांट करेंगे 200 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज जूस कंटेंट इन शुगर केन। शुगर केन में जो एवरेज जूस कंटेंट होता है वो 60 से 70% होता है, कोई बात ही नहीं है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम आप यहाँ पे देखिए फूड लिखा है लेकिन ये है फूट याम बोलते हैं इसे। ठीक है, तो फूट याम या इसे ही हम लोग कहते हैं सूरन, तो ये भी याद रखिएगा, सूरन बोलते हैं, फूट याम बोलते हैं। तो इसका जो सही होगा इसमें एमॉर्फोफिलस कैम्पैन्युलेटस। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्रोथ रेगुलेटर इफेक्टिव इन मॉडिफाइंग द सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकर बिट्स। देखिए जितने भी कुकर बिट्स होते हैं उसके सेक्स मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग केवल एक ही केमिकल का यूज करते हैं, उसको आज से रट लीजिएगा, 2-क्लोरोएथिल फास्फोनिक एसिड। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पूसा केसर। ये केसर जो ये वैरायटियाँ हैं उसको रटाने के लिए हमने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, तो एक कैरेट की सही हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हेस्पिरेडियम ब्लास्टुआ और एम्फिसार्का। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसके?
तो ये हैं बेरी के, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो बेरी हो जाएगा। ये हेस्पेरिडियम जो होता है एक टाइप का हम लोग पढ़े हैं कि फ्रूट होता है, ठीक है। तो एक इसमें पाया जाता है नींबू संतरा जिसे हम लोग उसमें पाया जाता है, और ब्लासूटा जो है ये पाया जाता है अनार में, ठीक है। तो अनार याद रखिएगा, तो ये अनार मतलब पोमग्रेनेट, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट ए डबल पर्पज वेराइटी ऑफ लिनसीड की डबल पर्पज वेराइटी नहीं है, तो है गरिमा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है थिनिंग इन मस्टर्ड क्रॉप रिकमेंडेड एट, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 दिन। 20 दिन के बाद हम लोग क्या है थिनिंग कर देते हैं मस्टर्ड की। क्लियर हो गया है। तो मस्टर्ड की जो भी थिनिंग है वो 20 दिन के बाद हो जाती है, तो इसको यही इसमें सही होगा। और थिनिंग का क्या मतलब होता है? थिनिंग का मतलब होता है कि जो एक्सेस जो प्लांट हैं, मान लीजिए कि ये खेत है, अब इसमें क्या है कि मस्टर्ड की सोइंग हम लोग किए हैं, अब क्या है मस्टर्ड की सोइंग कर दिए हैं, अब इसमें से बहुत घना ये इसका जर्मिनेशन हुआ है, तो क्या करेंगे किसी किसी को हटा देंगे इसमें से, इसी को हम लोग कहते हैं थिनिंग, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट। तो जो हम लोग उसे कहेंगे थिनिंग, और थिनिंग जो है वो 20 डे आफ्टर सोइंग के बाद कर देना चाहिए मस्टर्ड में, नहीं तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अभी शाम में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो उसको पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।